तो दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरीके से मेरी प्रतिनिधि प्रियंका बनिया ने आपको बताया ही होगा कि जो गटई कामगार है वो किस तरीके से मीरा भाईंदर महानगर पालिका के यहाँ पे रास्ता रोको आंदोलन कर रहे थे। जो आंदोलन काफ़ी ज़्यादा उग्र तरीके से हुआ, जहाँ पे जितने भी गटई समाज के जो लोग हैं वो मीरा भाईंदर के आयुक्त संजय काटकर से मिलने पहुँचे। उन्होंने अपनी समस्या संजय काटकर को बहुत दिनों से बताई थी। उन्होंने लगभग तीन से 4 दिनों के बीच में आंदोलन किया था। उन्होंने अपनी जो समस्या है मीरा भाईंदर के आयुक्त संजय काटकर को बताई, लेकिन फिर भी संजय काटकर की तरफ से किसी भी समस्या के ऊपर कोई जवाब नहीं आ रहा था। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि संजय काटकर उनकी जो समस्या है उनको नज़रअंदाज कर रहे थे। लेकिन आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका में उन्होंने आज गटई कामगारों के साथ मुलाकात की। आइए उनसे पूरी बातें जानते हैं कि किस तरीके से मुलाकात में उन्होंने क्या क्या कहा। दो तीन दिनों पहले खराब हो गई, फिर भी आपने ये जो आमरण उपोषण है वो चालू रखा। मेरी तबीयत तो खराब हो गई, मगर जो मेरा बांधव है गटई कामगार है समाज वो दिखते ही मेरा पेट भर गया। और जो भी मेरे को प्रॉब्लम आता था तो वो तुरंत आके सॉल्व कर दी। रहा सवाल ये है कि मेरी तबीयत की तो इन्होंने इतना ये किया है कि मेरे को मैं कहाँ दर्द होता है, उपोषण कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। आप इस तरीके से आपका आमरण उपोषण जो है अभी समाप्त हुआ है और आपने अपने आयुक्त से आपने बातचीत की, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? आयुक्त साहब ने कहा है कि ग्राउंड लेवल पे क्या है ये मेरे को पता नहीं था। अब उन्होंने आदेश दिया है उनके ऑफिसर को कि इनका शहर अभियंता को कि गटई कामगारों का सर्वे किया जाए और सर्वे करके इनको जो जहाँ बैठता है वहाँ पे उनके नियम के अनुसार परवाना दिया जाए। सर, आप एक बार बता सकते हैं कि आपको किस तरीके की क्या क्या मांग थी आपकी? हमारी ये मांग थी कि जो हम 25-30 साल से संघर्ष कर रहे हैं और जहाँ पे बैठ रहे हैं वहाँ पे हमको परवाना मिले, जिससे हमारा उद्योग में बढ़ोतरी हो, बंदिस्त स्टॉल में व्यवसाय कर सके। और दूसरी मांग थी हमारी कि हमको संत रविदास भवन बना के मिले, जो कि मीरा भाईंदर शहर में अन्य समाज के लोगों को, समुदाय के लोगों को मिले हैं। तीसरी मांग हमारी ये थी कि हमारे समाज में ऐसे बहुत से हमारे गटई कामगार है कि जो घर खरीद नहीं सकते या तो भाड़े के घर में रहने की भी उनकी कैपेसिटी नहीं है। इसीलिए हमारी यूनियन की तरफ से हमने इसको मुद्दा बनाया और संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा समाज जो इतना पिछड़ा हुआ है उसको कहीं ना कहीं शासन की ओर कम से कम रहने के लिए घर मिले और वो अपना जीवन ढंग से जी सके। सर, इंग्लिश सर की तबीयत ऐसी खराब होने के बावजूद भी उन्होंने आमरण उपोषण जो है चालू रखा, तो कहीं ना कहीं एक जो है आपके समाज के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। जी, हमारे समाज के लिए इतने सालों से हम लोग जो सिर्फ आंदोलन से सीमित हो जाते थे और उनका जवाब सुन के चले जाते थे, लेकिन इंग्लिश साहब ने ये सब जवाबों को तंग आकर उपोषण का निर्णय लिया और उनके उपोषण के लिए पूरे समाज उनके पीछे खड़ी रही। और उन्होंने जब निर्णय लिया, समाज के लिए जान की बाजी लगा दी, तो इसके लिए समाज ने भी उनके पीछे खड़ा रह गए और उन्होंने बहुत बड़ा महत्व का काम किया है। लोगों की हिम्मत बढ़ाई है कि हम हार नहीं मानेंगे, चाहे जान चली जाए, अपना जो हक है वो लेके रहेंगे। सर, आपकी तरफ से कहना है कि आश्वासन एक मिला है, लेकिन अगर वो आश्वासन आपका सफल नहीं हो पाया तो आपका अगला कदम क्या होगा? आश्वासन तो सफल होने का चांस है मैडम, उम्मीद पे दुनिया कायम है। IAS ऑफिसर है, उन्होंने आश्वासन दिया है, इतनी बड़ी समाज का समुदाय के सामने दिया है। इसी क्षण हम ये नहीं बोल सकते कि हम उनके विश्वास नहीं कर सकते हैं। आने वाले समय में जब उनका जवाब अगर झूठ निकलता है तो आगे हम लोग हमारे हिसाब से उसका आगे नियोजन करेंगे कि क्या करना है। अभी तक तो इस क्षण के लिए तो हम लोग यही उम्मीद रखते हैं कि उन्होंने जो आश्वासन दिया है उनको भगवान सद्बुद्धि दे और उनके आश्वासन पे वो सही उतरे और हमारे समाज की जो कामनाएं हैं वो पूरी हो। और समाज जो आज 6 दिन से परेशान था, इधर उनका इंग्लिश साहब के पीछे रोजगार बंद रख के इधर खड़े थे परिवार के साथ, रोज कमा के खाने वाला हमारा समाज आज 6 दिन से कैसा जीवन जी रहा था उसकी जान को उसको पता है। लेकिन कमिश्नर साहब ने इसका दखल लेना चाहिए और हमको उन्होंने जो जबान दिया है उस पर हम लोगों को न्याय देना चाहिए, बस यही उम्मीद है हमको। सर, आप अभी उन्होंने आपको क्या कहा, किस तरीके
देने का आश्वासन दिया है? ऐसा है कि पिछले 6 दिन से हमारे जिला अध्यक्ष श्री बड़े जी गए, इन्होंने हमारा कुपोषण का पवित्रा लिया था। उनके साथ यहाँ पर स्थानिक तो बड़े कामगार थे, स्थानिक यहाँ के सारे यूनियन भी यहाँ पर उनके साथ में थे, हम लोग उनके साथ में थे। इसके साथ ही वसई विरार, पालघर, ठाणे, मुंबई, अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पर आए थे उनको समर्थन देने के लिए। तो आज उनके लिए आक्रोश मोर्चा आज महानगर पालिका में था, क्योंकि 6 दिन हो गए लेकिन पालिका ने उसकी बिल्कुल खबरदारी नहीं ली थी। तो हम लोग उसके लिए सब पूरे सब आक्रोश में आ गए थे। तो आक्रोश मोर्चा हम लोग महापालिका में लेके गए, वहाँ पर बहुत कुछ देर हम लोग आंदोलन करते रहे। उसके बाद फिर आयुक्त जी ने हमारे से बात की, उन्होंने कहा आपकी जो भी मांगे मैं मेरे जो अधिकार में है वो मैं पूरी करूँगा, तो आप थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, सर्वेक्षण करके तुरंत आपका जो भी मांगनी है वो मैं पूरा करूँगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। तो क्या लगता है ये आश्वासन जो आपको मिला है वो पूरी तरीके से सफल हो पाएगा? नहीं, ये आश्वासन तो उनको देना पड़ेगा। ये आयुक्त जो मीरा भाईंदर के, उन्होंने जो इतने बड़े समाज को उन्होंने आश्वासन दिया उसको उनको पूरा करने पड़ेगा, क्योंकि ये संविधानिक हमारा अधिकार है, उनको तो देना ही पड़ेगा। अभी जैसे हमने हमारे मांगे जो भी है वो उनके सामने हमने रखी है, और उन्होंने मांगों के ऊपर थोड़ी हमारी चर्चा हुई है उनपे। तो उन्होंने बोला ठीक है, जो इसके बारे में आपके समाज के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो इसके ऊपर अधिकारियों को बैठ के आपको बोला कि हम काम करके आपको अपना अधिकार दिया जाएगा। सर, अगर आपका ये जो आपने जिस तरीके से कहा कि आपको आश्वासन मिला है, लेकिन अगर ये आश्वासन आगे सफल नहीं हो पाया तो आपका अगला क्या ये रहेगा? नहीं, आश्वासन अगर फिर से ही किया तो पूरे महाराष्ट्र के लोगों की नज़र इस मीरा भाईंदर पर है, तो आक्रोश का जो आंदोलन है वो पूरे महाराष्ट्र से फिर निकलेगा यहाँ पर, फिर वो उनको बहुत भारी पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री के पास जाकर हम लोग इनके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे कि ऐसा आयुक्त तो चाहिए नहीं हमें, जो हमारी मांगे पूरी नहीं कर पाएगा, जो संविधान हमारा जो अधिकार है वो हमको दे नहीं पाएगा, तो हम लोग वो पवित्रा लेंगे, मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। सर, लगभग आप 3 से 4 दिनों के बीच में आपने जो हुआ है, इतने दिनों में आपने आयुक्त से बात की, उन्हें आपकी समस्या बताई, लेकिन बार बार आपकी समस्या को नज़रअंदाज करना, ये कहाँ तक का नहीं, अभी हमारी मांगे तो कुछ ऐसी खास नहीं थी। जो बाकी समाज है उनका रहता, जब वो लोग मांगते हैं उनका भवन मांगते हैं, वैसे हमने भी हमारा भवन वहाँ पर उनको मांगा था। गरीबों को जो घर मिलना चाहिए उसके लिए भी हमने विषय वहाँ पर मांगा है, तो हमारी जो मांगे वो गलत नहीं थी। अभी इस पर कैसा है कि आयुक्त सर को गरीबों की मांगों की तरफ वो जो ध्यान नहीं देते ना, वो गलत करते हैं। एक IAS ऑफिसर को इसके लिए IAS ऑफिसर को बनता है ताकि गरीबों का रहनीमान जो है ना वो अच्छे से सुधर सके, वो भी एक अपना 2 पैसा कमाने लायक हो, उनका भी अपना खुद का घर वो ले नहीं पाते तो गवर्नमेंट उसको घर दे। ये सारी चीज़ें आयुक्त के अधिकार में होती है और उनको देना चाहिए। तो ये काम अगर आयुक्त नहीं करते तो फिर वो आयुक्त खाली अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज उन्होंने हमारी मांगे पूरी करने का पूरा आश्वासन दिया है और वो आश्वासन हमने स्वीकार के बलराम जी इंगळे इन्होंने आज कुपोषण छोड़ा है। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा कि गठई समाज के जितने भी लोग हैं उन्होंने आज आंदोलन किया और बाद में वो मीरा भाईंदर के आयुक्त संजय काटकर से मिले। संजय काटकर ने उनको आश्वासन दिया है कि उनको उनका जो हक है वो मिलकर रहेगा। जितने भी यहाँ पे सदस्य हैं उनको भी उनका जो आश्वासन है कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से उससे समाधान है। जो उपोषण करते हुए इंगळे साहब थे उन्होंने भी अपना उपोषण का आज छोड़ा। और ऐसे ही और खबरें देखने के लिए देखते रहिए प्रथम न्याय। मैं गौरी पवार, कैमरामैन रफीक खान के साथ।